अगर आपके पीरियड्स भी टाइम पर नहीं आते हैं, आपको अनवांटेड फेशियल हेयर हो रहे हैं या सडनली आपका वेट गेन हो सकता है कि आप पीसीओडी या पीसीओएस से डील कर रहे हो और आपको पता भी ना हो। ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो हर दूसरी लड़की फेस कर रही है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इसके सिम्टम्स देखते तो हैं बट कोशिश नहीं करते इसको डील करने की। पर इसमें मेजर रोल आपका है कि आपको अपनी बॉडी को किस तरीके से समझना है और इस प्रॉब्लम को रूट से निकालने की कोशिश करनी है। पहले हम ये जानते हैं कि पीसीओडी स्लैश पीसीओएस का मतलब क्या है। पीसीओडी और पीसीओएस का मतलब है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम स्लैश डिजीज। इस कंडीशन में मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं जो कि ओव्यूलेट नहीं करते हैं और इसके सिम्टम्स आपके सिर्फ पीरियड्स तक सीमित नहीं है, ये आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को हिला सकता है। एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन है वो बॉडी में बढ़ने लगता है जिसकी वजह से आपको एक्ने और फेशियल हेयर की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है तो ऐसा नहीं है, आपके पूरे सिस्टम को हिला सकता है, आपके गट को, आपके लिवर को, आपकी किडनी को, आपको काफ़ी इश्यूज दे सकता है। बट इसके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं? सबसे पहले तो पुअर लाइफ़स्टाइल जो सबका कॉमन रीज़न रहा है जिनको अभी ये इश्यू चल रहा है। सही टाइम पे सोना नहीं, सफिशिएंट स्लीप नहीं लेना, इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करना, उसके बाद ओवर ईटिंग, कार्ब्स ज़्यादा खाना, बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अवॉइड करना, जैसे कि प्रोटीन हो गया और हम बिल्कुल भी विटामिन्स के ऊपर ध्यान नहीं देना, अनहेल्दी खाना। ये तो आपका लाइफ़स्टाइल रिलेटेड इश्यू है जो कि आपका पीसीओडी ट्रिगर कर सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी हमेशा फ्लाइट और फाइट मोड पे रहती है तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बढ़ सकता है एंड उसकी वजह से आपके और हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इमोशंस को सप्रेस करना, जब आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने अंदर सारी चीज़ें रखते हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ पिल्स लेके इस प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं तो आप इसको हील तो नहीं करें, इसको बस हल्का-हल्का सप्रेस करें जो आपको मोमेंटरी सॉल्यूशन ज़रूर दे देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मोस्टली केसेस में लोग सिम्पटम्स को इसके इग्नोर करते हैं। अ, हो सकता है कि आपका सडनली वेट गेन हो गया हो, आपके फेशियल हेयर आ चुके हों, जैसे कि मैंने मेंशन किया है, आप थोड़ा इरिटेटेड रह रहे हो, कंसीव करने में आपको परेशानी हो रही हो, मूड स्विंग्स, एंजाइटी या डिप्रेसिव बिल्कुल फील हो रहा हो आपको, कुछ-कुछ एरियाज़ पे आपकी डार्क स्किन हो रही हो जो कि पहले नहीं थी, तो बहुत माइनर कई बार इसके सिम्पटम्स होते हैं जिस पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को हील करने की बात करते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ये लाइफ़स्टाइल रिलेटेड इश्यू है और आपने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी होंगी जहाँ पर 4 आसन करो आपका पीसीओडी या पीसीओएस हील हो जाएगा, 5 आसन करो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लेके आने ही होंगे। आप 4 आसन करके कभी भी हील नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम को। लेकिन हाँ, मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप 30 से 40 मिनट रोज़ाना मूव कर रहे हैं अपनी बॉडी को, इस प्रॉब्लम को हील करने के लिए। फिर भी 4 आसन मैं बता रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि ये हील करेंगे, क्योंकि अगर आप ये 4 आसन करेंगे और बाकी चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 30 से 40 मिनट मूव कीजिए, उसमें आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकता है, आपका योगा हो सकता है, कार्डियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला आसन आप कर सकते हैं बद्धकोणासन, बटरफ्लाई पोज़ बहुत अच्छा है आपके यहाँ पर पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। दूसरा आपका है सेतु बंधासन, बहुत अच्छा आपके कोर और ग्लूट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तीसरा हमारा आसन होता है मलासन, जो कि मैंने मेंशन किया है, वही इसके भी बेनिफिट्स हैं, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपकी डाइजेशन पे भी ये काम करता है। फिर आपका बालासन, जो कि बहुत अच्छा आसन है आपकी पूरे ओवरऑल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन हाँ, इसके साथ-साथ आप और चीज़ें भी प्रैक्टिस कीजिए जैसा कि मैंने मेंशन किया था। जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है और उससे आपका जो हार्मोन्स होते हैं वो भी बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट तरीका इसको हील करने का है ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन। जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि ये आपका स्ट्रेस से ट्रिगर होता है। अगर आप बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस में, तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए ब्रेथ वर्क करने की, जैसे कि नाड़ी शोधना और भ्रामरी। ये प्राणायाम आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, रोज़ाना कम से कम 10 से 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि आपको मेडिटेशन में बैठना है तो आप मेडिटेशन में अफ़र्मेशंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। अफ़र्मेशंस प्रैक्टिस कीजिए
अपनी बॉडी में पॉजिटिविटी लाने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छा फील कराने के लिए आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसको अगर आप ऐड करते हैं तो। जैसा कि सबको पता है कि अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक जाती हैं और आपकी बॉडी को हील करने में मदद करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, फूड को मेडिसिन की तरह लीजिए। आई नो ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी में, तो खाने का मन करता है, क्रेविंग्स होती हैं, नहीं खाते तो मूड और ख़राब होता है। बट वो सिर्फ आप अपनी बॉडी को टेम्परेरी से रिलीफ दे रहे हैं कि हाँ अभी मुझे क्रेविंग हो रही है तो मैंने खा लिया। सबसे पहले कंट्रोल कीजिए कि आप क्या खाते हैं। कोशिश हमें यही करनी है कि हमें जो बाहर का जंक इंस्टेंट फूड होता है वो अवॉइड कीजिए, शुगर अवॉइड कीजिए, सोडाज अवॉइड कीजिए। जितना कम ये सब खाएंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी हील करेगी। दूसरा, कोशिश कीजिए कि घर का खाना खाएं, और घर के खाने का मतलब ये नहीं कि आप हाई कार्ब डाइट खा रहे हैं, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं। मेक श्योर कि आप फाइबर और प्रोटीन भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप वाटर इनटेक भी अपना अच्छा रखें पूरी बॉडी में। उसके बाद हम कोशिश यही करेंगे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जितना आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और कोशिश कीजिए वो सीजनल हो। ऑफ सीजन वाले अवॉइड ही करें, क्योंकि आपके रीजन के हिसाब से जो आपको फ्रेश मिल रहा है और सीजनल मिल रहा है वो इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। वरना आपको नहीं पता उसके अंदर क्या आर्टिफिशियल केमिकल्स डल रहे हैं उसके कलर को मेंटेन करने के लिए या उसके टेस्ट को मेंटेन करने के लिए, और वो आपके हार्मोन्स को और ख़राब कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि आप माइंडफुली खाना खाएं, प्रॉपरली च्यू करें अपने फूड को। और अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करती है, आपकी बॉडी अलाउ करती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक सीड साइकिल होती है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जब आपके पीरियड्स चल रहे हो और फर्स्ट डे हो, फर्स्ट डे से लेके 14 डेज फॉलिकुलर फेज होता है, उसके अंदर 1 चम्मच फ्लेक्स सीड्स और 1 चम्मच पंपकिन सीड रोजाना खाइए। ये आपके एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जब आपका 15 से 28 डे का जो हमारा साइकिल होता है, जिसको हम ल्यूटरल फेज बोलते हैं, इस फेज में हमें प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए आप 1 चम्मच सेसेमे सीड्स और 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स, इनको कंज्यूम कीजिए नेक्स्ट 14 डेज तक। तो ये आपका 28 डेज का साइकिल हो गया है। इसको कॉन्टिन्यूसली 3 से 4 महीने प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर कुछ फ़र्क महसूस होगा। और अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर ही हैं और वो 28 डेज में नहीं हो रहे हैं, तो आप मून साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। आप न्यू मून से लेके फुल मून तक पंपकिन सीड और फ्लेक्स सीड्स लीजिए, और फुल मून से लेके न्यू मून तक सेसमी सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स लीजिए। तो चलिए, ये तो थी हमारी डाइट की बात। अब हमें बात करनी है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की। अब बाकी सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि लोगों को पता होता है कि उनको लाइफस्टाइल चेंज करना है, और कई बार अंदर से बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, अपनी बॉडी को लेके खुद अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्मोन्स इतने सारे चेंजेस फील हो रहे होते हैं और वो अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस का फ्लो है तो आप थेरेपी भी ले सकते हैं। किसी से बात कीजिए, कोशिश कीजिए कोई भी नेगेटिविटी हो उसे कट ऑफ करने की, पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें सुनिए, जर्नलिंग कीजिए, कैसा फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, और हर दिन अपने आप को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि गिव अप करके आप इस प्रॉब्लम से तो डील नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने इसे बढ़ने दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा और इसको आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, जिस दिन आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे चेंजेस लेके आने हैं, आप उस दिन एवरीडे शो अप करें इस चीज़ को हील करने के लिए। देखिए, पूरी जर्नी है इस प्रॉब्लम से हील होने की, और बहुत सारी चीज़ें जो काम नहीं करेगी। कोई आपको बोलेगा क्रैश डाइट कर लो, कोई आपको बोलेगा ये कर लो, अलग-अलग सजेशंस आएँगे। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप जितना नेचुरली तरीके से अपनी बॉडी को हील करेंगे, उतना आप हेल्दी रह पाएँगे। जैसा कि मैंने पूरी वीडियो में मेंशन किया, लाइफ़स्टाइल, इमोशन कंट्रोल, एक्टिविटी, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो कोई भी आपका ध्यान नहीं रख सकता है। तो आपको अपनी ज़िंदगी का खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी होगी कि मुझे इस प्रॉब्लम से हील होना है। और अगर आप नहीं होना चाहते हैं, तो आप हर तरीके का एक्सक्यूज़ निकाल लेंगे। एंड में मैं यही कहूँगी कि चेंज दिखने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन अगर आप हर दिन शो अप करेंगे तो आप ज़रूर चेंजेस फील करेंगे। अगर 7 के 7 दिन आप कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे, अगर आपने 4 दिन भी फॉलो किया तो आपने कुछ किया है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, डीमोटिवेट ना हों, अपनी इमोशनल वेलबींग पे, अपने फिजिकल वेलबींग पे ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी में सारे हार्मोन्स बिल्कुल सही चलने लगेंगे।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड कोई योगा फ्लो प्रिपेयर करूँ जो आपको हेल्प करे, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आने वाली हूँ मैं और रिलेटेबल और अच्छी वीडियोस के साथ, बट जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जो इस प्रॉब्लम से निकल रहा है और उनको ये सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए जाने से पहले। थैंक यू।